आज हम सब महिला यहाँ पे हमारी बहन यशस्वी सिंधे, जिनके साथ 25 जुलाई या शायद उससे भी पहले जो जघन्य अपराध हुआ है, जो घटना हुई है, उसका निषेध, तीव्र निषेध, कड़ी निंदा करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये खोके लेकर धोखे देने वाली जो सरकार है, उन्होंने पूरी तरीके से महिला सुरक्षा को एकदम साइड में रख दिया है। वो महिला सुरक्षा इनके प्रशासन काल में पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये सांप्रदायिकता का इसको एक जो रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रूप इनका सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये रूप में ही देकर वो टालम टोली करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें फंसाने की कोशिश करते हैं और मैटर को साइडलाइन कर देते हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर 47,391 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के केसेस रजिस्टर्ड है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र ये तेजी से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है महिला सुरक्षा के मामले में। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, महिला बाल विकास कल्याण मंत्री अदिति तटकरे, उनका ये जिला है, लेकिन आज तक वो यहाँ पे फटकने भी नहीं आई हैं। हमारी बहन को वो क्या न्याय देंगी? इसलिए आप सबसे मेरा यही गुजारिश है कि आप सब मिलकर एक आवाज़ में महिला सुरक्षा के लिए ये आवाज़ उठाएं। हमें उनके लाडली बहन योजना के तहत जो भी 1500 रुपये दे रहे हैं वो नहीं चाहिए, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। 1,500 देके धोखा दिए है, 1,500 देके लेडीज को धोखा दिए है, हमें सुरक्षा चाहिए। नवी मुंबई में ड्रग रैकेट अभी सामने आ रहा है, बहुत सारी जगह से ड्रग रैकेट की न्यूज़ चल रही है। नवी मुंबई में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये कितना घातक है? ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मोदी शासन के अंदर अगर आप देखें, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से लेकर बाकी कितने सारे पोर्ट्स में आपको टनों में ड्रग्स मिले हैं, लेकिन आज तक वो पोर्ट के जो मालिक हैं अदानी अंबानी, उनको कभी भी उन्होंने चू तक ये नहीं किया है। तो इस मामले में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ड्रग्स के नशे में क्या वो पूरे महाराष्ट्र को इस लिपट में लेके आना चाहते हैं, और इस वजह से ही इन सब सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो असुरक्षित होती हैं वो महिलाएं हैं, वही इन सब चीज़ों को बल पड़ती हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि ये ड्रग्स जो भी पकड़े गए हैं उनको पूरी तरीके से रूट कॉज कहाँ से उन्होंने लाए हैं, कहाँ पे सप्लायर है, वो सब पूरा रैकेट को पकड़ के पर्दाफाश करना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा कर देना चाहिए। एक महीने में 2 हत्या हुई है और एक नई केस सामने आ रही है हवा शिवा से। एक हमारी बहन थी, उनके सर में रॉड मार के हत्या करने की कोशिश की गई है। एक महीने में नवी मुंबई में 3 घटना सामने आ रही है। नवी मुंबई अभी आज की डेट में कितना सुरक्षित है? मैं आपको वही बोलना चाहूँगी कि मुंबई एक समय में पुलिस प्रशासन के अंडर में स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस उसे कहा जाता था। हम रात के 2 बजे तक हम खुद महिलाएं ट्रेन में सफ़र करती थी, लेकिन आज एक ही महीने में अंदर इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी सारी जो वारदातें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर एक दहशत बैठ गई है। हम उसमें पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से हमारी ये गुजारिश है कि अपने राजनीतिक जो दुश्मन है उनको साइड करने में आप जितना वक्त और रिसोर्सेज लगाते हैं, उससे 10% वक्त भी अगर आप महिला सुरक्षा में लगाएंगे तो यहाँ की महिला एकदम सुरक्षित हो जाएंगी। स्थानीय प्रतिनिधि से कोई आपके मतलब केस में किसी से भी कोई मदद नहीं मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि अदिति तटकरे मैडम जो यहाँ की महिला बाल विकास कल्याण मंत्री है, ये उन्हीं का जिला आता है और उन्हीं के पिताजी यहाँ से सांसद भी हैं रायगढ़ जिला से। लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, क्या वो आज तक आई हैं? क्या वो विक्टिम के परिवार से मिलने के लिए गई हैं? वो बिल्कुल भी नहीं गई हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक उनकी तरफ से कृत्य है। मैं इसका तीव्र निषेध करती हूँ। घटना ये यशस्वी सिंधे की घटना होने के बाद आज 4-5 दिन हो चुके हैं, आज तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, क्या बोलोगे? मैं वही आपको बोलना चाहूँगी कि आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा हुआ था और वो बेल के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद उसने आके उस बेचारी 22 साल की युवती को ट्रैप किया और उसके साथ एकदम जघन्य अपराध किया। मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से पॉस्को एक्ट के अंदर उसको बेल प्रदान की गई थी और इस तरीके का जो अपराध है वो सामने लाने की कोशिश करी गई। नराधम को क्या शिक्षा मिलना चाहिए? आपने अभी हम सब की मांगे सुनी। ऐसे नराधम को मुझे ऐसा लगता है सबके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए बीच चौक में उसे जिंदा जलाने की कोशिश करनी चाहिए। फांसी तो मिलेगी, लेकिन लेट मिलेगी फांसी, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी। और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर्टिकुलर केस को डाल के पूरी तरीके से न्याय हमारी बहन को मिलना चाहिए, ये आपसे गुजारिश है।